होंगे। आज यह वीडियो आप सभी के नाम आपके एग्जाम को क्रैक कराने वाली वीडियो, ट्रिकी वीडियो है, जिसमें बात करेंगे हिंदी लेक्चर, हिंदी ग्रामर पोर्शन में संधि जो होगी व्यंजन संधि पर आधारित है। यानी हम ऐसे 10 वर्ड में 10 अक्षर में यानी 10 ट्रिक में हम जानेंगे व्यंजन संधि। देखिए, स्वर संधि में सारे बच्चे ये जान लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा और कौन कौन सी संधियां हैं। फिलहाल मैंने ट्रिक बनाई है जो यूट्यूब पर एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसकी लिंक नीचे मिलेगी, आप अच्छी तरीके से उस चीज को देख सकते हो। परेशानी अगर आती है तो व्यंजन संधि में आती है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड होता है। बहुत सारे बच्चे संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि संधि व्यंजन होगी या फिर स्वर होगी। तो आज फाइनली यहां पर सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। 10 वर्ड में हम टॉपिक को क्लियर करेंगे 10 मिनट के अंदर, 10 ट्रिक के साथ। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और अपनी कलम से स्वर्णिम भविष्य को लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो ट्रिकी आधारित होगा। देखिए दोस्तों, संधि की जब भी बात करते हैं तो लिंक मैंने कहा नीचे मिल जाएगी। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि संधि में मैंने स्वर संधि को पढ़ा है, लेकिन जो बच्चे व्यंजन संधि में परेशान रहते हैं तो उनके लिए आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। याद रखिएगा कि व्यंजन संधि से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हमेशा ट्रेंड होते रहे हैं, होते रहेंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि व्यंजन संधि होता क्या है। अब मैं आपको कोई भी परिभाषा लिखाने वाला नहीं हूं, बस स्टार बनाकर आप अपने 10 ट्रिक को जरूर लिखिएगा जो आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगी। फिलहाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बेस मजबूत करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक बेस नहीं पता होगा तब तक हम चीजों को रटने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो मैंने कहा था स्वर संधि वो होती है, यानी जब हम स्वर की बात करते हैं ना हिंदी में, तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर संधि को हमने बहुत डीप में पढ़ाया था आपको, जिन्हें 5 भागों में बांटा था। फिलहाल व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का मतलब व्यंजन जरूर होगा। अब व्यंजन के बाद स्वर आता है या व्यंजन आता है, ये तो बाद की स्थिति है। क्वेश्चन क्या आएगा? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो ऑप्शंस में क्या हो सकता है? व्यंजन का स्वर मिलाप, या व्यंजन और व्यंजन मिलाप, या व्यंजन स्वर व्यंजन दोनों मिलाप। तो मतलब कह सकते हैं आप व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या है परिभाषा, कि व्यंजन का क्या स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल कहा जाता है। याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन में बहुत बार ट्रेंड किया है क्वेश्चन एग्जाम में, ये बताओ व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, या व्यंजन संधि को किस नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। स्टार बनाकर अपने नोट्स में जरूर इसको लिखिएगा। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए दोस्तों यह है कि भैया उत धन लास बराबर उल्लास, अप धन जा बराबर अब्ज। कहने का यही मतलब है दोस्तों कि या तो क्या, या तो दोस्तों ये देखिए, ये वाला वर्ड हमेशा व्यंजन रहेगा। व्यंजन के बाद स्वर या आ सकता है या तो व्यंजन आ सकता है। यहां देखिए व्यंजन के बाद स्वर आया है, यानी कुल मिलाकर ये वाला पक्का ही व्यंजन रहेगा। इसके बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, ये वाद की कंडीशन है। अब यहां देखिएगा, यहां दोस्तों व्यंजन था, इसके बाद डायरेक्ट व्यंजन आया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो वाला पहला वर्ड है ये व्यंजन होगा। इसके बाद कंडीशंस चाहे स्वर की हो या फिर कंडीशंस चाहे व्यंजन की हो। क्लियर है? आगे समझ में आ जाएगा। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूं आपके सामने और फिर हम ट्रिक पर चलेंगे। फिर हम जबरदस्त ट्रिक पर चलेंगे। जैसे दिगंबर क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत सारे बच्चे दिगंबर का संधि विच्छेद नहीं कर पाते और ये नहीं पता कर पाते हैं कि दिगंबर में संधि कौन सी होगी। तो याद रखो ट्रिक क्या है, कि जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले वाले में व्यंजन आएगा और लास्ट वाले में या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। मतलब कंडीशन यह है कि इस वाले वर्ड में व्यंजन आएगा तो आएगा। लास्ट वाला देखना है, ये वाला वर्ड, ठीक है ना, ये वाला वर्ड देखना है। और इसके बाद या तो व्यंजन आ सकता है या तो स्वर आ सकता है। मेरी बात समझे? अगर मैं बात करूं कि दिगंबर में अगर देखा जाए, जगत धन ईस हलंत लगा है, और याद रखिएगा सारे हलंत वाली जो संधियां होती हैं वो किसके साथ जाती हैं?
व्यंजन संधि के साथ जाती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चाहे आप देख सकते हो जगत धन ईस, यहां पर हलंत लगना भूल गया है। और जगत की बात करें तो यहां पर ता कैसा है, ता आपका आया है भैया व्यंजन वाला आया है, और इसके बाद स्वर आया है। यहां व्यंजन है, 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 यहां स्वर है। एक बात नोट करी होगी, ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो कुल मिलाकर पहले में व्यंजन आएगा और दूसरे में क्या आएगा, या तो स्वर आएगा और या तो व्यंजन आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए कहने वाले हैं, जैसे मैंने कहा बागीस में बाक धन ईस है, तो पहले व्यंजन है बाद में स्वर आया। सज्जन में सज्जन की बात करें सतधंजन है, तो पहले तो व्यंजन आएगा, ये क्लियर है। लेकिन याद रखना है, यहां जन लिख लेना, याद रखना है कि बाद में स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है, तो व्यंजन आ गया। कोई डाउट? नो डाउट। अब बात करते हैं जो आपको लिखना है ट्रिकी वे में, बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिकी वे में सारे पॉइंट को क्लियर कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में तोड़ देना है। व्यंजन संधि ट्रिक में क्या है? व्यंजन संधि ट्रिक में अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये बताओ कि संक्षेप का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको नहीं पता है, एक सेकंड के लिए आपको पता ही नहीं है, तो इस वीडियो में आपको दो फायदे हैं। पहली बात तो ये पहचानना आसान हो जाएगा कि संधि कौन सी है, स्वर है, विसर्ग है या व्यंजन है। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन करने का फायदा यह है कि क्वेश्चन का संधि विच्छेद हो जाएगा। बोले कैसे? जैसे अगर हमने पहली ट्रिक स्टार बनाकर लिखिएगा, पहली ट्रिक स्टार बनाकर पहली ट्रिक लिखिएगा, अगर कोई डंडे के ऊपर बिंदी है यानी अंग की बिंदी है, तो वह अंग की बिंदी बदल जाती है, मां में बदल जाती है। मतलब क्या है कि ये जो अंग की बिंदी है ये खत्म होकर मां में बदल जाती है। हमें इन लास्ट वर्णों पर ही व्यंजन पढ़ना है, याद रखना है। इन लास्ट वर्णों पर, आगे और पीछे क्या लिखा है हमें इससे मतलब नहीं है। याद रखिएगा, जब हम संक्षेप की बात करते हैं गाइस, तो याद रखना है ये संक्षेप में बिंदी हटकर ये मां बदल जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ऑप्शंस को क्लिक करने में, ऐसे ऑप्शंस को ट्रिक करने में, ऐसे ऑप्शन को लॉक करने में आपको आसानी होगी। यानी बिंदी हमेशा मां में बदल जाती है, कोई डाउट? हमेशा बिंदी मां में बदल जाती है, जैसे संहिता बराबर समधनहिता। कोई डाउट? नो डाउट। याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज और, यहां पर यह लास्ट वर्ड हमेशा वही रहता है। छेप है तो छेप रहेगा, हिता है तो हिता रहेगा, बस बिंदी को मां में बदला है, यह बात दिमाग में रखना है। अगली ट्रिक लिखिएगा, यदि आपके एग्जाम में आधा चा, आधा ला या आधा जा आता है, तो याद रखना है दोस्तों कि वह ता में बदल जाता है। यदि आपके एग्जाम में आधा चा, आधा ला, आधा जा आता है, तो वह आपका ता हो जाता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर, यहां और ना और लिख लीजिएगा, आधा ना। यहां पर अगर हम बात करें, जैसे उन्नति, उन्नति में अगर आपका आधा ना आया है, क्या आया है? आधा ना आया है, तो वो ता में बदल गया है। अगर उद्भव, अगर यहां पर देखा जाए उद्भव, यहां पर दा आया है, ठीक है ना, दा आया है, तो यहां वो भी क्या बदल जाएगा? ये देखिए, दा जब भी नीचे हलंत लग जाता है ना, तो आपका क्या हो जाता है? आपका ता बन जाता है। जब भी किसी वर्ड में हलंत लगे तो वो समझ लेना आधा वर्ड होता है। जैसे यहां पर, हाँ, यहां पर ना लिखना है आधा, और दा और डैश में लिख लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं उच्चारण, मैंने कहा उच्चारण में आधा चा आया है, तो वो उच्चारण का ता बन गया है। क्लियर है? उच्चारण का ता बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा उल्लेख, आधा ला आया है, तो वो उत्धन लेख यानी ता बन गया। कुल मिलाकर ता ही बनेगा, चाहे आधा ना आए, चाहे आधा दा आए, चाहे आधा चा आए। अगर हम बात करें सज्जन, आधा जा आया है, तो बोले सतधंजन हो गया, यानी बनेगा हमारा ता ही बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, क्वेश्चन की ट्रिक है, यानी ट्रिक नंबर जो है वो है 3rd। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, जितनी भी आज संधियां पढ़ोगे, इससे बाहर संधि नहीं जाएगी। या तो संधि में क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि संधि विच्छेद क्या है, और या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है।
तो जितनी आज पढ़ेंगे ये वादा है मेरा कि इनसे, इन 10 ट्रिक में इनसे बाहर कोई संधि नहीं होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में आता है, कभी कभी ये बता दीजिएगा कि दिग्गज, अब देखो दिग्गज में संधि कौन सी होगी। अब पक्की बात है कि व्यंजन पढ़ रहे हैं तो पक्का है व्यंजन संधि होगी, लेकिन दिग्गज में संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्गज में जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, दिक धन गज होगा। हलंत लगाए सभी में, हलंत में अपने आप से लगाऊंगा, टाइप में नहीं लग पाता है जल्दी से। अगर दोस्तों बात करें, याद रखिएगा, गा हमेशा, ट्रिक क्या है, गा हमेशा का में बदल जाता है। ये रूल लिख लीजिएगा, ये ट्रिक नंबर 3 में लिख लेना है कि जो भी वर्ड गा होगा वो का में बदल जाएगा। जैसे हमें लास्ट वाला देखना है, यानी अगर बीच में गा आया है तो ये का बन जाएगा, गा आया है तो ये का बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। तो याद रखना है कि अगर गा है तो वो का बदलेगा, ये गा है तो का हो गया, ये गा है तो का हो गया। संधि कौन सी होगी, व्यंजन होगी। अगर गा है तो का होगा, अगर गा है तो का होगा। बागीस और बागजाल, ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करते हैं कि इसमें संधि पूछता है, ये बताओ इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन होगी। और ये बताओ इनका जो है ब्रेक करें दोस्तों तो किस तरीके से करेंगे, तो वाक धन जाल, इसको ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद होगी। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर इन चारों की बात करें, इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। अगर वो गा से पूछ रहा है तो गा बराबर क्या हो जाता है, का हो जाता है। इस चीज को याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन ट्रिक नंबर 4 और 5। 4 और 5 में देखिएगा, 4 और 5 में यह है ट्रिक कि भैया अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है और आपको संधि पहचानने को दे दी जाती है और उसमें कहीं आपको मिल जाता है डा, और आप परेशान हो कि सर स्वर लगाएं या व्यंजन लगाएं या विसर्ग लगाएं, तो आप याद रखो कि अगर बडानन है तो बट ढन आनन हो जाएगा, और अगर यहां पर सडानन है तो याद रखना है सड धन आनन हो जाएगा। कोई फर्क है, कितने भी आनन ले आओ आप, कितने भी आनंद ले आओ। मतलब कहने का मतलब यह है कि डा अगर है तो वो बदल किस में जाएगा, टा में बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये डा है, यह टा में बदल गया। और तुरंत संधि हमने बता दी कि अगर डा है टा में, तो सर ने बताया था कि व्यंजन हो जाएगा पक्का, और इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। 2 फायदे हैं, एक तो संधि पहचानना और एक तो संधि विच्छेद करना। ठीक है। रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि देखिएगा, रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि अगर ट्रिक नंबर 5 में जा अगर आता है तो वह कहां पर बदल जाएगा, जा अगर आएगा तो वह चा में बदल जाएगा। बोले कैसे। अब देखो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब देखिए अब थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं। अब यार ये बताओ 90% बच्चे इस क्वेश्चन की बात करें तो नहीं जानते होंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 90% बच्चे थोड़ी देर पहले ये भी नहीं जानते होंगे कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। तो मैंने कहा ट्रिक अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारी चीजें क्लियर हैं। मैंने कहा जा आए तो दिमाग लगाना है, जा आएगा तो आजादी हो जाए, यानी चा हो जाएगा तो आजादी का अच हो जाएगा। यानी अगर अच हो जाएगा, हलंत लग गया, तो समझ लो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। व्यंजन संधि हो गई और जा का हमेशा चा में बदल गया और चा ये हो गया, और यहां पर आपका छुपा है दी हो गया, तो हमें इससे मतलब क्या है, वो तो आदि में चला ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर जा है वो चा में बदलेगा और अगर चा है तो जा में बदलेगा। दोनों को ध्यान देना है, दोनों को ध्यान देना है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोले पॉइंट नंबर 6 क्या है। मैंने कहा अगर ये वाला सा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। जैसे मैंने यार कहा कि रमेश, रमाधन ईस हो जाता है क्या, महेश, यार देखो इसमें कहीं ईस निकल रहा है, कहीं नहीं ईस मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, अगर आपका यह वाला सा है तो यह वाले सा में, सरौते वाले सा में यह बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना। यह जो अगर आपका सा है तो यह सा किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। यह व्याकरण आप नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, यह पढ़ रहे हो संधि पढ़ रहे हो। तो इसलिए याद रखो कि अगर किसी भी संधि में सा आता है तो वो ईस में बदलेगा, किसमें, ईस में बदलेगा। बोले कैसे। मैंने कहा देवेश बराबर देव, अब देव तो लिख गया है तो ईस हो जाएगा। रमेश, महेश, कमलेश, कुछ भी हो, अगर यह सा होगा तो लास्ट में वो ईस में बदलेगा। क्लियर है।
लास्ट में वह ईस में बदलेगा दोस्तों। और पॉइंट नंबर 7 है, जो 7th ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, इसलिए इसको डबल स्टार में लिखना है, डबल स्टार में लिखना है। चा बराबर चा और छा को जोड़ना और हटाना। मतलब क्या है? जोड़ना और हटाना लिखना है। मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये कल को पूछ दिया जाए कि स्वच्छंद में संधि कौन सी है, तो आप कंफर्म ये बता दोगे व्यंजन। लेकिन स्वच्छंद में संधि विच्छेद कौन सा है, तो आप 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं सब नहीं बता पाएंगे, 10% तो बता लेंगे। लेकिन अगर मैं अनुच्छेद कर देता हूं या विच्छेद कर देता हूं तो 95% बच्चे नहीं बता पाएंगे। और स्वच्छंद को तो कई बच्चे गलत करके आए हैं पिछले कई एग्जामों में। तो आज के बाद अगर गलत हो जाए, ऐसा ही नहीं, दुनिया का कोई भी वर्ड ले आओ जिसमें अगर चा और छा लगा है, तो वो चा और छा अगर लगा है तो समझ लेना वो चा हट जाएगा, इसीलिए लिखा है हटाना। अगर चा छा लगा है तो चा हटा दो, बाद बाकी वैसा ही जोड़ दो, स्वधन छंद हो जाएगा, चा हटा देना। अगर आपका संधि ऐसे दिया जाए कि स्वधन छंद बराबर क्या होता है, तो याद रखना है अगर छा दिया है तो इसमें चा जोड़ दो। यही तो लिखा है, जोड़ना और हटाना। मतलब अगर छा से आपको पूरा वर्ड बनाना है तो चा जोड़ना पड़ेगा। अगर इसका संधि विच्छेद करना है तो चा और छा अगर साथ में है तो चा फिर हटाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए स्वच्छंद में चा हटा दिया तो स्वधन छंद हो जाता है। स्वधन छंद में अगर हम बराबर एक शब्द बनाना है तो इसमें चा जोड़कर स्वच्छंद बना दिया। अनुच्छेद में चा छा दोनों हैं तो हमने कहा चा छा दोनों हैं तो इसको हटा दो चा को, तो अनुधन छेद हो जाएगा। और विच्छेद में दोस्तों विधन छेद हो जाएगा। और हमने कहा छा है तो छा के आगे चा जरूर आएगा, छा के आगे चा जरूर आएगा, छा के आगे चा जरूर आएगा। ट्रिक हो गई बहुत बढ़िया। 2 ट्रिक और बची हैं, 2 या 3। का के आगे अगर आधा सा आता है खटकोड़ वाला, तो वह हमेशा का के आगे ये वाला सा बन जाता है। क्या बनेगा? नहीं। याद रखिएगा, इन दोनों को आपको माइंड में एक ब्लॉक में रख लेना है। का के आगे अगर ये वाला सा आए, का के आगे ये वाला सा आए, तो फिर वो सा और सा हट ही जाता है पूरी तरीके से। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है। परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब होता है परिधन कृति। आपका देखिए सा आया, कहीं नहीं आया। संस्कार, समधनकार, ऊपर ट्रिक भी पढ़ा चुके हैं कि बिंदी का म हो जाता है। और याद रखना है कार और सम यानी बीच में आपका जो सा है वो खत्म हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है आपसे। अगर यह सा और सा का है तो यह सा और सा खत्म हो जाएंगे। यह ट्रिक याद रखना। और विच्छेद में संधि कौन सी होगी? व्यंजन होगी। यदि ठा के आगे सा आता है तो वह था के आगे सा बन जाता है, यानी स्थ बन जाता है। बोले कैसे? मैंने कहा निष्ठा का अगर आपको संधि विच्छेद करना है तो वह आपका स्था बन जाएगा। प्रतिष्ठा का आपको संधि विच्छेद करना है तो वह आपका स्था बन जाएगा, वो तो आगे प्रति वही रहेगा। अनुष्ठान का अगर आपको वह स्था करना है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद करना है तो वह स्था बन जाएगा। तो यह वाली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है तो वह क्या कर देते हैं पता है? अनुधन ठान, और उनको लगता है कि यह विसर्ग संधि है। और इसमें कई बच्चे हम वादे के साथ कहते हैं, अगर क्वेश्चन में कराता अनुष्ठान में कौन सी संधि है या अनुष्ठान का संधि विच्छेद में अगर मैं ये ऑप्शन ये रखता, 100% में 99% बच्चे अनुधन ठान बराबर विसर्ग संधि मारते। याद रखिएगा, क्योंकि अब नहीं, रूल हमारे सामने है कि अगर इष्ट है तो वो स्था होगा, इष्ट है स्था होगा, इष्ट है स्था होगा। मेरी बात समझ रहे ना? यह ट्रिक आपके दिमाग में आनी चाहिए और सारी संधियां व्यंजन है। एंड लास्ट ट्रिक हमारी ये बनेगी कि जो 10th नंबर की है, क्या है? 10th नंबर की है, बहुत बढ़िया। 10th नंबर की है, वह कह रहा है जो सा है यह सा में बदल जाता है। बोले कैसे? मैंने कहा निषेध। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे निषेध में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि निधन सेध हो जाएगा, कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चे मार देंगे, ये बात गारंटी है।
ये आप भी जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन याद रखिएगा कि निषेध में आपकी संधि विच्छेद विसर्ग नहीं है, व्यंजन है, क्योंकि सा जो होता है वो हमेशा सेध में बन जाता है। ये सा होता है, ये वाला सा में बन जाता है। तो मतलब क्या है कि सारी ट्रिक को बेहतरीन तरीके से समझा। एक तरीका यही है कि हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें कोई हराने वाला नहीं है।